सिंदूर इसलिए कहा गया कि पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो नीच हरकत पाकिस्तान ने और आतंकवादियों को पनाह देके की, उसका जवाब हमारे भारत देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी इन्होंने दिया। बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान एकत्र है और हम मोदी जी के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा गया कि पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो नीच हरकत पाकिस्तान ने और आतंकवादियों को पनाह देके की, उसका जवाब हमारे भारत देश के पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी इन्होंने दिया, भारतीय सेना ने दिया। और आप देख रहे हो इस रैली को, ये बोरीवली में हमारे आमदार संजय उपाध्याय जी है, उनके मार्गदर्शन में ये सम्मान रैली निकली है। पाकिस्तान को हर बात का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जितने लोगों के सिंदूर उजाड़े, उसका हर जवाब देना पड़ेगा। पानी रोका गया है, जमीन भी नहीं जाएगी, ये मैं आज बोल देती हूँ। आपने कल देखा होगा टीवी पे हमारी दो कमांडर भारतीय स्त्री शक्ति का सम्मान करने वहां पे बता रही थी। पूरा नेतृत्व भारत की स्त्री शक्ति ने संभाला था और इसीलिए भारत की स्त्री आज रोड पे उतरी है। अगर पाकिस्तान ये गंदी हरकतें बंद नहीं करेगा, उसका हर जगह पे उसको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी जीत हुई है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान एकत्र है और हम मोदी जी के साथ हैं। भारत माता की हमारे साथ है। महिला का सिंदूर का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, इसलिए आज हम मैदान में उतर गए हैं और हमें कोई कच्चा मत समझना, हमारे पास बहुत पावर है। पहलगाम में घूमने गए निर्दोष 27 बहनों के सिंदूर को उनकी मांग से हटाने का पाप आतंकवादियों ने किया। और इतना ही नहीं, उनको चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, जाकर मोदी को बता देना। देश के हर व्यक्ति का इस घटना से खून खौला था, हर व्यक्ति बदला चाहता था। मोदी जी ने पूरी तैयारी की, सेना को पूरी आज़ादी दी और जिस प्रकार से केवल पीओके नहीं तो पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवाद के अड्डों को उद्ध्वस्त किया। मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को 72 हुरों के पास भेजने का काम किया और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर देकर देश की बहनों का, देश की माताओं का सम्मान मोदी जी ने किया। और उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, सेना को धन्यवाद देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हमने आज तिरंगा लेकर बोरीवली के रास्तों पे कूच की है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम कभी युद्ध से डरे नहीं, लेकिन हम बुद्ध के भी वंशज हैं। हमने हमेशा शांति की बात की, लेकिन अगर बात अपनी बहनों पर आ जाए, अपनी माताओं पर आ जाए, तो भारत युद्ध से डरता भी नहीं। और इसके लिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और अगर गुस्ताखी और हुई तो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल और सबसे भयंकर भूल वो पाकिस्तान की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बोरीवली को बांग्लादेश मुक्त बनाने की झांकी है और लगातार रोजाना जिस तरह से आप इस पे एक्शन ले रहे हैं, घटना को किस तरह से क्या होने वाला है? पूरे मुंबई के रेलवे स्टेशन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार उसके फुटपाथ और उसके रास्ते ये अतिक्रमण मुक्त होने चाहिए। मैं कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। और ऐसा करते समय मेरे ध्यान में आया कि बहुत सारे असामाजिक तत्व बोरीवली के बाहर से आकर बोरीवली के फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मैंने उनको हटाने का काम किया है। अब एक धक्का और लगाना है। अगर वो धक्का हमने लगा दिया तो हमेशा के लिए बोरीवली पूरे मुंबई के लिए एक पैटर्न बन जाएगा। बोरीवली पैटर्न को फॉलो करने की शुरुआत हुई है। 18 तारीख को बोरीवली की जनता
मुंबई की जनता को बताएगी कि अगर तय कर लिया जाए तो दादागिरी माफियागिरी के सामने भी डटकर मुकाबला करते हुए पुलिस और महानगर पालिका के साथ मिलकर रास्तों को अतिक्रमण से और उपद्रवियों से और असामाजिक तत्वों से मुक्त किया जा सकता है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि घर के बाहर भी देशद्रोही है, घर के बाहर भी। जब मैंने 4 दिन पहले बोरीवली में अतिक्रमण मुक्त बोरीवली की अभियान कर रहा था, तब मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर 2 गोडाउन में बहुत सारा माल रखा गया था। और जब पुलिस ने उसकी इंक्वायरी की तो जिसकी वो दुकान है और जिसको किराए पर दिया गया है, न कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, न कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। यह बात मेरे ध्यान में आने पर हम बोरीवली वालों की सुरक्षा कितनी खतरे में है। ये कौन लोग हैं जो बिना किसी एग्रीमेंट के लोगों को अपनी दुकान किराए पर दे रहे हैं? इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है? क्या बोरीवली के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? क्या इसमें ड्रग्स या कोई बम गोला तो नहीं रखने की साजिश हो रही है? मैं अपने पुलिस को आह्वान किया है कि जो व्यापारी इस प्रकार से व्यवसाय कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, देश की सुरक्षा और मुंबई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई मैं करके रहूँगा।